आज हम लोग मल्टी एसेट कैटेगरी पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो मल्टी एसेट कैटेगरी पिछले कुछ सालों में कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो गई है। पुरानी कैटेगरी है लेकिन पॉपुलर अभी पिछले कुछ सालों में ज़्यादा हो गई है। आई बिलीव मल्टी एसेट कैटेगरी का मतलब है कि जो फंड मैनेजर है, जो स्कीम है, वो 3 एसेट क्लास जो हैं, राइट, इक्विटी, डेट और गोल्ड या कमोडिटी, वो जो भी डेफिनेशन है, उसमें मिनिमम 10% इन्वेस्ट करेंगे। राइट, तो मैं पहले थोड़ा डेटा प्रेजेंट कर देता हूँ ओके, और उसके बेसिस पे आपका क्या टेक अवे है, क्या ये इक्विटी का रिप्लेसमेंट है, किसके लिए अप्रोप्रिएट है, किस समय अप्रोप्रिएट है, ये बार आप फिर बताइएगा। ओके, ओके, तो डेटा इस तरह से है, मैं पिछले साल में कौन सी 3 बेस्ट परफॉर्मर थी, फिर उसके पहले कौन थी एंड सो ऑन, मैं उसके नाम बोल देता हूँ। तो पिछले साल में जो टॉप की स्कीम्स रही हैं वो है इन्वेस्को, कोटक और डीएसपी की मल्टी एसेट। राइट, उससे ठीक 1 साल पहले मतलब दिसंबर 23 से 24 में जो 3 स्कीम्स रही हैं वो रही हैं निपॉन, कॉन्ट और यूटीआई। राइट, फिर उससे 1 साल पहले मतलब दिसंबर 22 से 23 में टॉप की स्कीम्स रही हैं एसबीआई, आईसीआईसीआई और यूटीआई। राइट, अब आप बताइए। ओके। तो इसमें जैसे तुमने कहा कि भाई 70% का स्कोप हो गया फंड मैनेजर को, 2 साल से ज़्यादा चर्चा में, जबकि कैटेगरी पुरानी है। तो ये किसके लिए रेलेवेंट है, ये तुम्हारा सवाल है, और यही हम इस डेटा एनालिसिस के जरिए खोजने की कोशिश करते हैं। तो मैं पीछे से चलता हूँ। 3 साल पहले वाले में जो टॉप 3 हैं, आईसीआईसी, एसबीआई और यूटीआई। आईसीआईसी तो देखो कंसिस्टेंट लग रही है। अगर तुम देखो 3 साल पहले भी आईसीआईसी कुछ निकल के आ रही है 23%, फिर सेकेंड ईयर में 17 और पिछले साल भी लगभग 17 है। ये कंसिस्टेंट लग रही है। एयूएम का साइज़ बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट इंडस्ट्री का जितना एयूएम है, यानी इस इंडस्ट्री में इस कैटेगरी का उसका लगभग 50% तो आईसीआईसी में है। तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है आईसीआईसी। यूटीआई तुम देखोगे तो करंट ईयर में आके काफ़ी नीचे हो गई है, तो वो एक एंगल है। और एक जो एसबीआई है, एसबीआई 3 साल पहले तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद यानी सेकेंड ईयर में आके काफ़ी डाउन हो गई। और इस साल में ठीक है, करंट ईयर में ठीक है, लेकिन एसबीआई के साथ थोड़ा सा इशू ये आ रहा है जो मैं देख पा रहा हूँ कि थोड़ा सा स्मॉल कैप में इन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, कुछ 15%। और अभी जिस तरह से मार्केट में वॉलेटिलिटी है, स्मॉल कैप का बहुत तेज़ी से कोई टर्न अराउंड होना मुश्किल दिखता है। तो एक ये मुझे एसबीआई में समझ में आता है। एसबीआई ने किया है 15%। ज़्यादातर स्कीम्स कितना रखती हैं वैसे एवरेज पे? स्मॉल कैप इन लोगों ने कम कर दिया, पर्टिकुलरली ये जो मल्टी एसेट वाले हैं, क्योंकि ये तो वैसे ही डाइवर्सिफाइड हैं। तो उसके बाद फिर इक्विटी में ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं। नॉर्मली ये रिस्की इक्विटी नहीं लेते हैं, रिस्की नहीं लेते हैं। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो एक्सेप्ट एसबीआई सब 80% के आसपास हैं, थोड़े ज़्यादा, कोई 86 है, कोई 78 है, कोई 98 है। जैसे आईसीआईसी है, आईसीआईसी ने लार्ज कैप में 98.80% लिया है। जितना भी उन्होंने इक्विटी में किया है उसका 98% है। तो उस एंगल से अभी हम उन 3 की बात कर रहे हैं जो 3 साल पहले थी। यूटीआई करंट ईयर में आके डाउन हो गई, एसबीआई पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है। तो उन 3 में एक आईसीआईसी कंसिस्टेंट परफॉर्मर लग रही है एज पर द डेटा। तो शायद आईसीआईसी है भी सबसे पुरानी स्कीम, मतलब इस कैटेगरी की सबसे पुरानी स्कीम। हाँ, सबसे पुरानी स्कीम है, तो वो ठीक लग रही है। अब हम आ जाते हैं कि 2 साल पहले वाली जो सिचुएशन है, 2 साल पहले की सिचुएशन में निपॉन है जो, और क्वांट है, और यूटीआई है। क्वांट पे हम कोई कमेंट नहीं दे रहे, यूटीआई पे हम बोल चुके। तो अब क्या बचा? निपॉन। निपॉन ठीक है, क्योंकि 3 साल पहले वाले में भी वो टॉप 3 में नहीं थी, लेकिन टॉप 5 में थी। सेकेंड ईयर में टॉप 3 में है, और करंट ईयर में भी ठीक 17.57 निकल के आ रहा है। तो निपॉन की जो है ये भी एक तरीके से काफ़ी हद तक कंसिस्टेंट है। फंड साइज नेचुरली उतना नहीं है, बट 10,000 करोड़ 9,600 करोड़ के आसपास की है, और लार्ज कैप भी 87% है। ठीक लग रहा है। तो ये हो गई बात निपॉन की। अब आ गए करंट ईयर पे। करंट ईयर में 3 है,
इन्वेस्को ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन 1 साल की परफॉर्मेंस है, तो ये अब इन्वेस्टर ध्यान रखे। फंड साइज 600 करोड़ का है, ये भी ध्यान रखें। 2 ऑब्जर्वेशन है, तो मैं ना इसको नेगेटिव कह रहा हूँ ना पॉजिटिव कह रहा हूँ, ये ध्यान रखने की बात है।